दरारें अपनों में इस कदर न बढ़ने दो कि गैरों की ज़रूरत पड़े मरम्मत के लिए। आचार्य कहते हैं कि पत्नी वो उपयुक्त है जो मन वचन और कर्म से एक जैसी हो और अपने कार्यों में निपुण हो। इसके साथ ही वह अपने पति से प्रेम रखने वाली तथा सत्य बोलने वाली होनी चाहिए। ऐसी स्त्री को ही सर्वश्रेष्ठ पत्नी माना जा सकता है। आचार्य कहते हैं कि पत्नी को कैसा होना चाहिए, राइट? तो सिर्फ पत्नी को ही नहीं, आचार्य के अनुसार पति को भी उतना ही श्रेष्ठ अनुकूल चरित्रवान होना चाहिए ताकि दोनों में सामंजस्य और समानता बनी रहे, जिससे कलह द्वेष और परिवार में हलचल ना हो, ताकि लोग अच्छे से जीवन बिता सकें। वीडियो में वैल्यूएबल चीज़ देने वाला हूँ तो बने रहिए, राइट? जिस घर में बेटा नहीं होता है वह घर शून्य माना जाता है। जिसके कोई बंधु बांधव नहीं होते हैं उसके लिए सारी दिशाएं, सारा संसार ही शून्य होता है। मूर्ख व्यक्ति का हृदय शून्य होता है और दरिद्र व्यक्ति के लिए तो सभी कुछ शून्य है। आचार्य कहते हैं कि जिस घर में बेटा नहीं है, मतलब उस वंश को आगे बढ़ाने वाला ही कोई नहीं है, तो कैसे ये माना जा सकता है कि वो घर बहुत ही धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा या आगे उसके वंश बढ़ जाएंगे। इसी तरह जिसके कोई बंधु बांधव नहीं है उसके लिए चारों दिशाएं, सारा संसार शून्य है। एक कहानी मैंने पढ़ी थी, एक चिड़िया होती है, सॉरी वो कविता है, कहानी नहीं है। एक चिड़िया होती है, वो अपने आप विचरण कर रही होती है, कहीं भी जाती है, कुछ भी करती है, क्योंकि उसके घर में उसका इंतज़ार करने वाला कोई नहीं होता है। तो वो कैसे, किसके भरोसे, किस कारण से अपने घर वापस आएगी। इसी तरह ये भी है कि जिसके बंधु बांधव, जिसके परिवार नहीं है, वो उसके जीने का मकसद क्या है, वो किस लिए जिएगा। उसको अगर एक मकसद मिल जाता है तभी वो ज़िंदगी गुजारेगा या ज़िंदगी बिताने की कोशिश करेगा, राइट? इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका वैल्यू है और धीरे से उसको उसकी वैल्यू मिल जाती है। पर यहाँ कहने का मतलब ये है कि उसके लिए सब कुछ शून्य है जिसका कोई नहीं है, जिसे कोई प्यार नहीं करता या जिसके लिए कोई अवेलेबल नहीं है, राइट? मूर्ख व्यक्ति का हृदय ही शून्य होता है। मूर्ख व्यक्ति वो व्यक्ति जो कोई वैल्यूबल चीज़ें कर ही नहीं सकता, जो कुछ चीज़ अपने हिसाब से कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर सकता, कुछ किसी को दे नहीं सकता, कुछ हर एक समय वो किसी के काम बिगाड़ने का काम करता है। तो उसके लिए तो बाकी सारी चीज़ें, क्योंकि उसके हृदय में, उसके दिमाग में कुछ है ही नहीं, इसलिए वो करेगा क्या, राइट? साथ में दरिद्र व्यक्ति है, उसके लिए तो सब कुछ शून्य है, क्योंकि ना उसके पास पैसे होंगे, ना उसके पास ज्ञान होगा, ना उसके पास कुछ लोग होंगे बंधु बांधव, ना उसके पास कुछ भी चीज़ होगा जिसके लिए वो ज़िंदगी जी सके, जिसके लिए वो कुछ कर सके, राइट? तो इस तरह के लोग हमेशा के लिए क्या होते हैं, शून्य होते हैं। अभ्यास के बिना शास्त्र विष के समान होता है। अजीर्ण अर्थात भोजन के ठीक प्रकार से पचे न होने के बावजूद भोजन करना विष के समान होता है। निर्धन और दरिद्र व्यक्ति के लिए समाज में रहना विष के समान होता है और बूढ़े पुरुष के लिए युवती विष के समान होती है। गाइस, इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी वैल्यूबल चीज़ें बताने वाला हूँ कि आप समझ नहीं पाएंगे। समझने की कोशिश करिएगा। अभ्यास के बिना शास्त्र, यानी कि अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं, आप पेपर में जाना चाहते हैं, परीक्षा देना चाहते हैं, लेकिन आपने कोई भी पढ़ाई नहीं की है, तो इसका मतलब है कि आप वहाँ जाने के लायक ही नहीं है। आप कहाँ, कैसे जाएंगे वहाँ पे, किस बिहाफ पे वहाँ पे कदम रखेंगे और उस चीज़ को आगे बढ़ेंगे, उसमें परीक्षा में पास होंगे। इसका कोई सेंस ही नहीं बनता है कि आप परीक्षा में पास हो जाएंगे, क्योंकि आपने कोई पढ़ाई नहीं की, कोई तैयारी नहीं की, आपने अभ्यास ही नहीं किया है। उसी प्रकार अजीर्ण अर्थात भोजन का ठीक प्रकार से न पचने के बावजूद भी आपने फिर से भोजन किया है, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने स्वास्थ्य को खराब कर लिया है, आप अपने स्वास्थ्य को खराब करने जा रहे हैं। ये भी एक विष के समान है। जितना आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपने तो खुद अपने स्वास्थ्य को खराब कर लिया है, तो फिर आप आगे करेंगे क्या? नेक्स्ट है, निर्धन व्यक्ति दरिद्र व्यक्ति के लिए समाज में रहना विष के समान है। एक व्यक्ति जिसके पास धन नहीं है, जो
दरिद्र है उसको समाज किस भाव से देखती है आप तो जानते ही हैं। आपके लिए पैसा कितना इम्पोर्टेंट है, आपके लिए धन कितना इम्पोर्टेंट है, आपके लिए कार्य कितना इम्पोर्टेंट है, ये तो आप समझते ही हैं। एक फिल्म देख रहा था कल मैं, उस फिल्म में एक व्यक्ति घर आया मेहमान के रूप में, पर वो मेहमान बन के नहीं आया था, बल्कि वो सोच के आया था कि वो शादी हो रहा था तो उस पर मैं काम करूँगा, और उसे कोई काम नहीं दिया गया क्योंकि वो बड़े थे। उसको वो चीज़ खटक रही थी कि मुझे कोई काम नहीं दिया गया है, राइट। तो व्यक्ति का खाली रहना ऐसा चीज़ है कि उसको काम मिलना चाहिए। अगर उसको काम मिलता है तो उसको संतुष्टि मिलती है, राइट। इसी तरह दरिद्र व्यक्ति धनवान व्यक्ति में अंतर ये है कि धनवान व्यक्ति को हर जगह हर समय सम्मान मिलता है, बिना कहे, बिना बोले, बिना किसी चीज़ को किए, राइट। और जो निर्धन व्यक्ति है, जो दरिद्र व्यक्ति है, उसको कहीं भी समाज में सम्मान नहीं मिलता। समाज में वो समाज विष के समान है उसके लिए, और बूढ़े व्यक्ति के लिए युवती विष के समान है, क्योंकि उसका वो उपभोग ही नहीं कर सकता, उसका वो उसके लिए उसके बारे में वो सोच ही नहीं सकता, क्योंकि उन दोनों में जो फर्क है वो तो उस चीज़ को बयां ही नहीं कर सकता, राइट। तो आचार्य कहते हैं कि ये सब विष के समान है। तो चलते हैं आगे। आगे है, व्यक्ति को चाहिए कि वह ऐसी धर्म का त्याग कर दे जिसमें दया और ममता आदि का अभाव हो। जिस धर्म में दया और ममता ना हो उस धर्म को छोड़ देना ही उचित है। इसी प्रकार विद्या से हीन गुरु का भी त्याग कर देना चाहिए। अगर किसी गुरु के पास विद्या नहीं है, वो ज्ञान नहीं है, वो ऐश्वर्य नहीं है, वो चमक नहीं है जो आपको वो दे सकता है, तो फिर आपके वहाँ रहने का कोई मतलब ही नहीं है। उसको अपने गुरु के रूप में स्वीकार करने का कोई मतलब ही नहीं है। सदा क्रोध करने वाली स्त्री का भी त्याग करना ज़रूरी है, राइट। वो आपकी ज़िंदगी में कलह द्वेष का कारण ही बनेगी। जिन बंधु बांधवों में प्रेम अथवा स्नेह का अभाव हो उनका भी त्याग कर देना चाहिए। जो दोस्त, जो मित्र प्रेम ना हो उसके पास, जो स्नेह ना दे सकता हो, जो आपके लिए प्रेम का कोई भी सोर्स ना हो, उसको त्याग करना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है आपकी। अगर आपको प्रेम करने वाला ना हो, आप जिसके साथ है वो आपको प्रेम ना करता हो, तो फिर ये तो एक विष के समान है ना। फिर ये चीज़ आपको कैसे मदद कर सकती है किसी कार्य को करने में, राइट। तो इस वैल्यूएबल वीडियो को देखते रहें, देखिए और आगे पहुंचाइए जिसको इसकी ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।